दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूरे विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि अगर सच्चे दिल से आपके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें भक्त और भगवान के बीच की। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डिब्बाबंद लस्सी, डिब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिक्कियाँ बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, नवरात्रों के इस पावन अवसर पर अगर आप माता को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो भूल कर भी माता रानी को ये चीज़ें अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिन आर्य शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्र के 9 दिन माता रानी के अलग अलग 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप इन वस्तुओं को माता रानी को गलती से भी अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ये जानना अति आवश्यक है
कि ऐसी वो कौन सी वस्तु है जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे पूजा और व्रत खंडित होते हैं। जब आप माता की चौकी लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही लगाना चाहिए। याद रहे, नवरात्रि के इन 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे लगाना चाहिए और वहीं पर व्रतधारी को सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता। बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज़ हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2 पर है नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूतक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल टूटा हुआ और चटका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है और साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल ही स्थापित करना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे लाल चुनरी उड़ाकर ही नारियल को कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जब कलश पर सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ये भी ध्यान रखें कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूल कर भी ना तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसलिए महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3 पर है नारियल। हम सभी माता रानी के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाले लौंग अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु या कोई खराब हुई वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में फूल वाले लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है दोस्तों, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माता रानी के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। माता रानी को सफ़ेद फूल भी अर्पित ना करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को कमल का फूल अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है कि माता रानी की 2 या 3 मूर्ति या फोटो नहीं होने चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में कोई भी खंडित चीज़ इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज़ जैसे कि चटका हुआ, टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघना नहीं चाहिए। सूखे हुए पुष्प या गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता रानी को अर्पित ना करें।